अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक रेशनल नंबर के लिए आप 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएं, लिख ले। तो अब रेशनल नंबर तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर हम इस फॉर्म में लिख लें, फी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ले, मतलब 2/3, सपोज़ ये पी है और ये क्या है, क्यू है। अगर कोई भी नंबर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें, यहाँ पी क्या है 2 है और क्यू क्या है 3 है, और फी क्यू क्या हो, इंटीजर हो, तो यहाँ 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। और सिर्फ क्यू के लिए एक शर्त है कि क्यू सारे इंटीजर होंगे लेकिन सिर्फ क्यू 0 नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है और साथ साथ में ये हमारे पास एक क्या है, फ्रैक्शन भी है। तो हर रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या एक रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। अब क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएं, यानी हर एक के लिए 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख ले, मतलब हर एक के लिए 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख ले। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने पढ़ा है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, सपोज एक फ्रैक्शन है 4/6, ये एक फ्रैक्शन है और ये हमारे पास एक रेशनल नंबर भी है। क्यों, फी बाई क्यू के फॉर्म है, पी यहाँ 4 है और क्यू 6 है, और ये 4 और 6 क्या है, बिलोंग टू इंटीजर नंबर, ये भी एक इंटीजर नंबर है, ये भी एक इंटीजर है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है और साथ में हमारे पास क्या एक फ्रैक्शन भी है। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, अगर एक फ्रैक्शन का, ये हमारे पास इसका डिनोमिनेटर है और ये क्या है, न्यूमरेटर है। अगर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नंबर से डिवाइड कर ले या सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो उसका जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आता है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल, इस 4 को अगर मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ और इस 6 को भी अगर मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ, तो 4 को 2 पे डिवाइड कर लो क्या आता है, 2 आता है, और 6 को 2 पे डिवाइड कर लो 3 आता है। तो ये 2 और 3 जो फ्रैक्शन है, ये इस फ्रैक्शन का क्या है, 4/6 फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। या 4/6 जो फ्रैक्शन है ये 2/3 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब अगर 4/6 है ये जो फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ, फॉर एग्जांपल 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 6 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगा उसको भी हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी 4 × 2 8 और 6 × 2 12। तो 8/12 जो है ये 4/6 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। या 4/6 8/12 का क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इस क्वेश्चन को हम अगर डायग्रामेटिकली समझें तो आसानी से समझ सकते हैं। अब हमारे पास अगर ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करता हूँ। अब इसको मैं कॉलर देता हूँ, तो मैंने कितने पार्ट को कॉलर दिया, एक ही पार्ट को, कितने पार्टों में से, 2 पार्टों में से, तो इसको क्या कहते हैं हम, 1/2। अब अगर मैं इस तरह कर लूँ कि इसको भी मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो इसको भी मैं इक्वल डिवाइड करूँगा 2 पार्ट में। अब अगर आप देख ले तो मैंने कितने रंगों को कलर किया है, 2 को, कितने में से, 4 में से। तो मतलब क्या है, ये जो 1/2 का मतलब था वो भी यही कॉलर एरिया था, और 2/4 का मतलब भी यही कॉलर एरिया है। तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 इक्विवेलेंट है 2/4 के, और 2/4 इक्विवेलेंट है 1/2 का। मतलब क्या है कि 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। इसका डिनोमिनेटर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और नोमिनेटर को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 × 2 2 और 2 × 2 4। तो 2/4 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2
2 का, और 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/2 का, क्योंकि अगर हम सेम 2/4 को 2 पे डिवाइड कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले और 4 भी 2 पे डिवाइड कर ले तो अगेन इससे क्या आएगा 1/2 आएगा। तो ऐसा फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हम एक ही फ्रैक्शन को या एक ही रेशनल नंबर को सेम नंबर पर डिवाइड कर ले उसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर ले उसका डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब आते हैं कि आसान मेथड क्या है बच्चों के लिए, यह है कि मल्टीप्लाई हम कर लें, तो ये सबसे आसान मेथड है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर ले। लेकिन याद रखें अगर इस तरह एक फ्रैक्शन है 2/3 और इसको मैं कर लूँ कि यहाँ भी मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ और यहाँ भी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये क्या आएगा 2 1 × 2 3 1 × 3। तो अगेन तो फिर यही मैट्रिक्स यही फ्रैक्शन आता है, तो इस वजह से 1 के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अगेन वही फ्रैक्शन आता है, वही रेशनल नंबर आता है। बाकी आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर ले तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगा उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। यानी एक ही रेशनल नंबर का हम इनफाइनाइट लामहदूद रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अब आते हैं राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, मतलब ये जो रेशनल नंबर है इसका हर एक का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए। तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ 2/3 है, तो 2/3 सबसे सिंपल मेथड है कि 2 और 3 को यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ भी 2 से, तो 2 2 ज़र 4 और 2 3 ज़र 6, तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल गया 4/6। अब हम क्या करते हैं अगेन 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो ये इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़र 6 और 3 3 ज़र 9, तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फिर अगेन हम 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से कंसेक्टिव, मतलब 2 से 3 से 4 से इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपल है, इस वजह से मैं 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो फिर भी इसका आंसर ठीक है, अगर मैं इसको 500 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी इसका आंसर क्या होगा ठीक होगा। तो जो सिंपल है हम वो उठाएंगे, वो नंबर हम उठाएंगे, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ भी 4 से, 2 4 ज़र 8 और 3 4 ज़र 12, तो इसका हमने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 का हमने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख लिए 4/6 6/9 और 8/12। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी। तो पार्ट बी में क्या है 7 / 24, इसका 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमने लिखना है। तो सिंपल क्या है कि इसको हम 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़र 14 और 24 2 ज़र 48, तो ये क्या है इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस तरह 7/24 को 7 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 24 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 ज़र 21 3 4 ज़र 12 1 3 2 ज़र 6 1 7, तो 21/72 भी इसका क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस तरह 7 / 24 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यह भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 4 ज़र 28 और 4 4 ज़र 16 1 4 2 ज़र 8 8 + 1 9 96, तो 28/96 भी इसे क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आप चाहे कोई और नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन मैं खुद 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है आसान है। इस तरह पार्ट सी क्या है, पार्ट सी है 4/9, तो इसका हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है या 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना है। तो 4/9 है, इस 4 के मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा या डिवाइड कर लूँगा, तो 4 2 ज़र 8 और 9 2 ज़र 18, तो ये क्या है इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस तरह 4/9 इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी 3 से, तो 4 3 ज़र 12 और 9 3 ज़र 27, तो ये भी इसे क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस तरह 4/9 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 4 से, तो यहाँ भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 4 4 ज़र 16 और 9 4 ज़र 36, तो 16/36 भी क्या है
4/9 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। बाकी इस तरह जो भी है आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करो और 4 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। जो रिजल्टेंट रेशनल नंबर आएगा या फ्रैक्शन आएगा उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो बाकी आप खुद सॉल्व कर ले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक है इन्वर्स, मतलब क्या है कि अगर मैं लिख लूँ 3/2 तो इसका एक तो इन्वर्स यह है कि मैं लिख लूँ -3/2, या चल मैं यहाँ -3/2 लिखता हूँ। तो -3/2 का एक इन्वर्स क्या है 3/2 और दूसरा क्या होगा 2/3, -2/3। तो इन्वर्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है एडिटिव इन्वर्स, जिस तरह -3/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है +3/2 और +3/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है -3/2। इस तरह -3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है -2/3 और -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है -3/2। इस तरह अगर मैं लिख लूँ 5 तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है -5 और -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है +5। इस तरह 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1/5 और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 5। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब अगर 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, इसका मतलब यह है कि 2/3 से मैं क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि रिजल्टेंट में 1 आ जाए। तो इसका उल्टा यानी 3/2 और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल। और इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। 3 कैंसिल, 2 कैंसिल। तो बस सिंपल है, हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मुझसे तो सारे क्वेश्चन मतलब है कि मैंने बिठा दिए, अब मैं उसको लिखता हूँ एक एक को और आंसर लिखता हूँ। तो पार्ट ए में क्या है 9/10, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 10/9। इस तरह पार्ट बी में है 7/-15, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -15/7। एक बात जहन में रखें कि अगर 7/-15 है या अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ -7/15 या अगर इसको मैं इस तरह लिखूँ 7/15 बीच में माइनस के साथ लिख लूँ, तो इन सारे एक ही जैसे हम कंसिडर करेंगे। ये सारे आपस में क्या है इक्वल है। मतलब माइनस डिवाइड बाय प्लस या प्लस डिवाइड बाय माइनस, ये इसका मतलब क्या है माइनस आता है। तो इस वजह से ये सारे आपस में क्या है इक्वल हैं। अब पार्ट सी में है -2/25 -2/25। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है या रेसिप्रोकल क्या है 25/2। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या रेसिप्रोकल है। इस तरह एक और करते हैं डी। पार्ट डी में है 3/31। इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसको बस सिर्फ उल्टा करो 31/3। तो ये क्या है रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और सा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।